ओके, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने शुगार में कुछ बीजने वाले हैं। शुगार में जो हमारे घर के सामने वाला एरिया होता है, जो स्मॉल खेत होता है, उसे हम शुगार बोलते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम सब्जियाँ बीजते हैं हम, और जो छोटा मोटा अपने लिए। तो मैं सबसे पहले आपको मिलाती हूँ। ओ माय गॉड, देखो भाग गया जिसे मुझे आपको मिलाना था। तो ये है हमारा छोटा सा कल्लू। हेलो हेलो डर रहा है मुझसे। हेलो, इसे रहने दो, ये मुझसे बात नहीं करेगा। तो अभी हम चलते हैं जो हमें अपना काम दिया हुआ है। इस स्वेटर पे क्या है, ये फंस गया है। शायद लकड़ियाँ लेके गई थी मैं अंदर, तो यहाँ इसे धोने वाली हूँ मैं। आज बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ हम बीज रहे हैं खीरा, और यहाँ लगे हुए हैं टमाटर। यहाँ बीजी हुई है मिर्च। कौन सी मिर्च है मम्मी? शिमला मिर्च? देसी मिर्च। ये चिली है, नोटा, कैप्सिकम, और क्या क्या बीजा हुआ है उस साइड। अभी हम दाल बीजेंगे, वो वाली फ्रांसबीन वाली। फिर बीन्स। और ये है हमारे नाशपाती का पेड़ है ये हमारा। और इस पे इस बार एक भी नाशपाती नहीं लगा है, पता नहीं क्यों। इस साइड है बादाम का पेड़, और इस पे इतने सारे बादाम लगे हुए हैं इस बार, इतने सारे कि हमें बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार, है ना मम्मी? इस बार इसे ठीक पानी मिला है। बेचारा वैसे तो बूढ़ा हो गया है, बट इस बार बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये देखो, ये है हमारा छोटा सा शुगार। और यहाँ पर ये वाला प्याज बीजा हुआ है। इसके अंदर बीज खत्म हो गया, सारा बीज दिया आपने। ये प्याज बीजा हुआ है यहाँ पर, इसका बेड तैयार किया हुआ है। और यहाँ पे खीरा लगा हुआ है। इस बार खीरा बीजने में देर नहीं हो गई आपको? किसी टाइम बीजते हैं, टाइम ही नहीं लगा था। इस बार थोड़ा लेट हो गया खीरा बीजने में। और आज जाकर 1 हफ्ते बाद धूप निकली है यहाँ पर। जून हो गया है, पर इतनी ठंड है यहाँ पर, ऐसा लगता है जैसे जनवरी है। और अभी जाके धूप निकली है। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी खीरा, टमाटर तो पहले बीजे हुए थे, और अभी टमाटर नहीं, क्या बीजा अभी? खीरे और प्याज। खीरा, प्याज और मिर्च की 1-2 बूटियाँ थी जो लगा चुके हैं। और टमाटर बिल्कुल सूख रहे हैं, पता नहीं क्यों। कहाँ सूख रहे? नहीं सूख रहे, ऐसा लग रहा है जैसे सूख रहे। और इनके बीच बहुत ज़्यादा घास हो चुका है, पानी। और यहाँ पर खीरा लगाया हुआ है, और हमारा धनिया। इस बार पुदीना नहीं उगा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो पिछले बार था वो पूरा सूख गया है। ये धनिया जब बड़ा हो जाएगा तो इसे हम मसाले में यूज़ करेंगे। बड़ा हो गया है अब, इसे और कौन बड़ा? क्यों, इसके बीज नहीं निकलते हैं? हरा धनिया दाल और उसमें नहीं डाला जाता कड़ी। हरा धनिया मुझे दाल और कड़ी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विटामिन प्रोटीन मिलती है हरे धनिया में। जितना खाओ ना, सब विटामिन की पूर्ति हो जाती है। मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, हर कुछ है तो धनिया में। हरा धनिया। तो मम्मी ने अभी मेरे तरफ ये थैला दिया हुआ है, पता नहीं क्या है इसमें। और दाल है कह रही है क्या? इसको बीजो यहाँ पर मम्मी ने नालियाँ की हुई है, और मुझे शायद डालनी होगी इस पर। ये दाल बीजेंगे हम यहाँ पे। ये है बीन्स। तो अब इनको बीजते हैं, एक एक करके डालनी पड़ेगी इनमें, ऐसे इतना दूर। शायद से आधी लाइन में मम्मी डालेगी, आधी लाइन में मैं डालूंगी। एक क्यों डाल रही है? जल्दी कर।
मम्मी ने पड़ोस वाली दादी से दाल के बीज बीजने के लिए थोड़ी सी मक्की ली है, तो अब हम मिक्स करके बीजेंगे, आधी दाल और आधी मक्की। तो अब हम यहाँ पर बीजने वाले हैं ये वाली मक्की। क्या कर रही हूँ मैं, आधी ये वाली मक्की बीजेंगे और आधी ये वाली दाल मिक्स करके। तो अब इन्हें बीजते हैं। आधी लाइन में मम्मी ने डाल दी और आधी लाइन में मैं डालूँगी। डालनी एक एक दाल, मैं मक्की डाल रही हूँ। दाल डाल, इतनी घानी नहीं, फिर दूर दूर डाल, एक एक दाल भी तो डालनी, ज्यादा दूर डाल। जल्दी करो। मोबाइल तोड़ना है। यहाँ पे इतना सारा प्लास्टिक है, रोड से पता नहीं बच्चों ने फेंका हुआ है, तो मैं अब इस प्लास्टिक को उठाती हूँ इस साइड से। यहाँ देखो कितना प्लास्टिक है, बोरी में डाल देती हूँ मैं ये प्लास्टिक। यहाँ देखो इतना प्लास्टिक निकला है यहाँ से। फाइनली हमारा जो भी सिस्टम था यहाँ पर बीजने का वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये लास्ट लाइन बीजी जा रही है। ये पूरा भर चुका है तरह तरह की सब्जियों, फल, पता नहीं क्या क्या बीजा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन में फूल बीजे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, और ऐसे करके फूल बीजे हैं। बीच में दाल और मक्की, उसके बाद उस साइड धनिया है और इस साइड सरसों का साग था। यहाँ पर आज क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं यार, ककड़ी या खीरा बीजा हुआ है। उससे परे प्याज बीजा है, उससे परे मिर्च और एक दो कद्दू लगाने हैं अब साइड में मम्मी ने तो कद्दू का बीज इस बार मैं बोलूँगी कि संभाल के रखो, वो खाने के काम आता है। तो यहाँ पर दाल और वो सब कुछ पूरा हो गया है। और ये मेरा बादाम, बहुत अच्छी बादाम लगी इस बार, पर नाशपाती का पेड़। यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप, गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ रंग बदलता है, क्योंकि सुबह बिल्कुल साफ था मौसम और अभी देखो इन बादलों को। ऐसा है कुछ यहाँ का मौसम। ये देखो, वी आर ऑल डन। अब थोड़े से कद्दू रह गए हैं बीजने को। ये कहाँ बीजेंगे, इसके लिए तो स्पेस ही नहीं है, जो कोनों कोनों में बीजना पड़ेगा। ये एक बीज मुझे दो ज़रा, तो मैं आपको दिखाता। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे खाते हैं इसे। कैसे खाते नहीं, मतलब ये कद्दू का बीज है और इसे लुक अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये ग्रीन कलर की एक और बीज होते हैं, पता नहीं उससे क्या बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खाया जाता है। तो ये है कद्दू के बीज, दिखाओ ये कद्दू। अब मम्मी मुझे छत पे लेके आई है और इतना दिमाग ख़राब कर रही है। बोल रही है जितने भी छत पे पिछले कल कपड़े धो के डाले हुए हैं, ये बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए डाला हुआ है। और यहाँ देखो कितने कपड़े धो के रखे हुए हैं, और कह रही है अब यहीं ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं हमें। ऊपर से ये कभी मौसम ख़राब हो रहा है, कभी साफ़ हो रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है अभी। यहाँ ये सारे कपड़े निकाल दिए हैं और पहले यहाँ गद्दा लगाया हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो मम्मी अब यहाँ आ गई है उसके ऊपर। ओह माय गॉड, मेरे तो पूरे पाँव जल गए। अब क्यों आए आप पीछे। अब मम्मी दूसरा गद्दा भी लेके आई है ताकि कंफर्टेबल होकर हम कपड़े फोल्ड कर सके। ये 2 दिन हो गए इन कपड़ों को धोए हुए और फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने सोचा आज बाहर ये कपड़े फोल्ड कर लिए जाए, क्योंकि 2-3 दिन या 1 हफ्ते से पूरा मौसम ख़राब था यहाँ पर, इसीलिए। आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर सर्दियों के कपड़े दिख रहे होंगे, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ कभी आती नहीं। ये एक झूठ है लाहौल में कभी गर्मियाँ नहीं आती हैं, ये एक सच है। झूठ है, सच है। क्या फंसाया है मैंने इसमें, क्योंकि यहाँ पर पिछले कल भी ऐसा माहौल बन गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जनवरी है, इसीलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी जैकेट्स देखने को मिलेंगे। अभी जून चल रहा है और ऐसी जैकेट यहाँ पर पहने जा रहे हैं।
इतने मोटे मोटे। अभी धूप निकली है इसलिए हम एक स्वेटर पे, नहीं तो बाहर से कोट भी कराना पड़ता है। मजदूरी कराई जा रही है फुल। ये सफ़ेद कपड़े कौन रखता है गांव में, जैसे पता नहीं किस ऑफिस में जाना होता है। नीचे भी दिखाओ मेरे वर्क को। इतना स्लो करेगी तब तो हो गया। मैक्सिमम कपड़े सफ़ेद है, जैसे पता नहीं किसी जापान की किस क्लीन सिटी में रहते हैं हम। इतनी धूल मिट्टी होती है यहाँ पे, एक दिन में सारे कपड़े मैले हो जाते हैं। और मैक्सिमम सफ़ेद कपड़े हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, इन्हें धोने में जो मेहनत लगती है इनके कॉलरों में, एक दिन में कपड़े बदल के फेंक देते हैं लोग। मुश्किलात है। अब पता चल रहा है गांव की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है। आज मैं और मम्मी फिर से आए हैं खेत, और यहाँ पे जो गोभी है वो बड़ी हो गई थी और इसकी निदाई स्टार्ट करने का टाइम हो गया था। निदाई नहीं, आई थिंक इसकी भराई। तो यहाँ पर हम बीच बीच में गोभी देख रहे थे जो कि ख़राब हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि ये एक्स्ट्रा गोभी उनके जगह पर लगानी होगी, क्योंकि मैक्सिमम गोभी बीच बीच में ख़राब हो गई थी। और यहाँ इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि काम करने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी मौसम कैसा हो गया। तो मम्मी अभी दोबारा गोभी लगा के आई है, और वहाँ से पापा भी आ रहे हैं। मम्मी लगा दी सारी गोभी? लगा दी। ये क्या है पैकेट में? इसमें डाल। उसके 2-3 दिन बाद गोभी भरने के लिए हो गई थी, तो मैं और मम्मी ये काम कर रहे थे। हमें 5 दिन लगे हैं इस खेत को पूरा करने में, क्योंकि मैं और मम्मी 2 ही थे, और दिन को मनरेगा का काम लगता था जो कि हमारे ही खेत पे दिया हुआ था। तो शाम को जब टाइम लगता था तब मैं और मम्मी खेत में आ जाते थे। तो ये है हमारे खेत में लगा हुआ मनरेगा का काम। ये 14 दिन तक चला था, और दिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था खेत जाने का। तो हम शाम को टाइम निकाल के अपनी गोभी या कोई दूसरे काम जो करने होते थे उसे करते थे। और मनरेगा के काम के बीच में एक दिन तो मेरा हाथ भी घायल हो गया था। माहौल में सर्दी गर्मी का कुछ पता ही नहीं चलता। जब काम चला था इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और जैसे ही काम ख़त्म होने वाला था तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा था। और यहाँ पर स्वेटरें तो 12 महीने लगी रहती है, ये कभी उतरने वाली नहीं है। तो ये है लास्ट डे ऑफ मनरेगा, और इस दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि काम करने के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। जैसे मैं शाम को घर पहुंची, मेरे आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी क्योंकि मिट्टी भर गई थी आँखों में।